नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी बीपीएससी तैयारी 4.0 की केमिस्ट्री क्लास नंबर आपकी है 11, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपका एलॉयस यानी कि आपकी मिश्र धातुएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन तो वो क्या है, तो वो है हमारा समटाइम्स द बेस्ट वे टू रिचार्ज इज टू अनप्लग। कभी कभी क्या होता है, खुद को रिचार्ज करने के लिए उस जगह से हमें खुद को अनप्लग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें उस जगह से हमें खुद को अनप्लग करना पड़ता है कभी कभार। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। पहला पॉइंट हमारा है कि एन एलॉय इज एन यूनिफॉर्म मिक्सचर। जो आपका एलॉय होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका समान मिश्रण होता है आपका। क्या होता है आपका, वह एक आपका समान मिश्रण होता है आपका। कौन आपका, जो आपकी मिश्र धातु होती है वो, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स ऑफ विच एट लीस्ट वन इज ए मेटल। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है हमारा कि कम से कम आपके दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, तब आपका अलॉय बनेगा। और उनमें से एक आपका कम से कम धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, एक उनमें से आपका मेटल होना चाहिए, तब जाके आपका अलॉय बनेगा। यानी कि यह दो या अधिक रासायनिक तत्वों से बना होता है, ओके, जिसमें से कम एक धातु होता है। क्या होता है उसमें, कम से कम एक धातु होना चाहिए और दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है, तब उसे बोलते हैं, हमें अलॉय बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एन एलॉय हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स इट इज मेड ऑफ। क्या बोल रहा है कि यह बोल रहा है कि जो आपका अलॉय होता है, क्या होता है, जो अलॉय होता है आपका, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कि अलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग होती हैं, जिससे वो बना हुआ है। जिस धातु से वो अलॉय बना हुआ है उस धातुओं से कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मिश्र धातुओं के गुण उस धातु से भिन्न होते हैं जिससे वह बनी होती है। समझ बात आपको आई। चलिए, तो ये तो हुआ आपका अलॉय। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टील इज एन अलॉय विच इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ कार्बन विद आयरन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो स्टील होता है, स्टील आपका वो किससे बनता है, तो वो बनता है आपका कार्बन और आपका आयरन, Fe जो होता है आपका। तो कार्बन जो होता है आपका वो आपका 0.5% से लेकर 1.5% होता है आपका, और उसी साथ में हम उसमें आपका आयरन हम उसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। तो तब जाके बनता है हमारा क्या है, स्टील बनता है। क्या बनता है हमारा, तब बनता है हमारा स्टील। स्टील क्या होता है आपका, यह आपका मिश्र धातु होता है जो कार्बन 0.5% से लेकर 1.5% को लोहे के साथ मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है ना। किसको, आपको स्टील को। उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्टर्लिंग सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ सिल्वर दैट कंसिस्ट ऑफ 92.5% प्योर सिल्वर एंड 7.5% ऑफ अदर मेटल्स यूजुअली, जैसे कि आपको कॉपर। जो आपकी स्टर्लिंग सिल्वर होती है आपकी, वो आपका एक अलॉय होता है। वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है आपका 92.5% प्योर सिल्वर और उसी के साथ में 7.5% आपका अदर मेटल्स होते हैं, जिनमें आपका कॉपर यूजुअली यूज करते हैं। हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, स्टर्लिंग सिल्वर, जैसे कि अब चांदी जो होता है, चांदी का एक विशेष धातु है जिसमें 92.5% शुद्ध चांदी होता है और 7.5% आपका अन्य धातु होती हैं। आमतौर पर इसमें तांबा यूज करते हैं। हमें क्या यूज करते हैं, हम आमतौर पर इसमें हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी स्टर्लिंग सिल्वर होती है वो किसमें यूज होती है आपकी, तो वो आपकी ज्वेलरी होगी, आपकी सिल्वर बेयर हो गए आपके, या डेकोरेशन जो आइटम्स होते हैं उनमें यूज होता है। किसमें यूज होता है आपका
स्टेनलेस सिल्वर का उपयोग हम किस में करते हैं, आभूषण में करते हैं, चांदी के बर्तन में करते हैं और सजावट के लिए करते हैं हमें, ठीक है ना। जिसका आपका स्टेनलेस सिल्वर का यूज करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब सर आपका कंटेंट समझाना है भैया तो आपके क्वेश्चन सवाल नहीं करवाएंगे, आपके क्वेश्चंस आपके होंगे, बस जो चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं उनको समझा देते हैं, उसके बाद में अपना पीवाईक्यूज के पीछे पड़ जाएंगे। चलिए, सिल्वर वेयर आपका हो गया, या आपका जो आपके डेकोरेशन आइटम्स होते हैं उनमें हम यूज करते हैं आपका स्टेनलेस सिल्वर का, आभूषणों में आपका, चांदी के बर्तनों में और सजावट में जो यूज होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है अलोइंग विद कॉपर मेंटेन द सिल्वर कलर ऑफ मेटल्स while increasing stability and rigidity। क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ सिल्वर हम यूज करेंगे तो उसमें जल्दी मतलब उसमें जंग लग जाएगी, है ना, और इतना स्टेबल नहीं होगा। इसलिए अगर हम कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर मिला देते हैं उसमें है, तो क्या होगा, सिल्वर जो होगा हमारा उसका रंग होगा, कलर जो उसका होगा वो काफी लंबे समय तक बना रहेगा, काफी लंबे समय तक उसका रंग बना रहेगा उसका, किसका, सिल्वर का आपका, है ना। और जो स्टेबिलिटी होगी उसकी वो बढ़ जाएगी और उसमें कठोरता भी उसकी बढ़ जाएगी। क्या बोल रहा है कि तांबे के साथ मिश्र धातु बनाने से जो आपकी धातु चांदी है जैसा रंग बना रहेगा आपका, और साथ ही साथ स्थिरता और कठोरता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, जो रंग है उसका मतलब वैसा ही बना रहेगा और साथ ही साथ कठोरता और स्थिरता जो है उसकी वो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हो इमेज पर, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कि यहाँ पे कुछ आपके अलॉयज के नेम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ उसके जो कंपोनेंट्स हैं किससे मिलके वो अलॉय आपका बना है वो लिखे हुए हैं, और उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं ये भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ब्रास, क्या लिखा हुआ है आपका, ब्रास लिखा हुआ है। ब्रास किससे बनता है, तो बनता है आपका, किससे बनता है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है आपका क्या, ब्रास आपका, ठीक है ना। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज करते हैं हमें इन मेकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो बर्तन बनते हैं उससे उसमें यूज करते हैं हम, किसका, ब्रास का यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो आपके डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उनमें यूज करते हैं हम, किसका, ब्रास का। आगे आपको दिया हुआ स्टील, क्या दिया हुआ आपका, स्टील दिया हुआ है। इसको हम किससे बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं आयरन Fe प्लस कार्बन को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा हमारा स्टील बन जाएगा, है ना। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए इन बिल्डिंग्स, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे इसकी का यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो गया आपका, टूल्स हो गए आपके, शिप जहाज हो गए आपके, ऑटोमोबाइल्स हो गए आपके, ऑटोमोबाइल्स अप्लायंसेस आपके हो गए, वेपन्स हो गए, इन सब की जगह पे आप किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टील का, जो कि बनता है आपका आयरन प्लस कार्बन के हेल्प से बनता है आपका, है ना। उसी प्रकार से एक होता है आपका है स्टेनलेस स्टील, यानी कि जिसमें आपका जंग नहीं लगता है स्टील में, है ना। वो किससे मिलकर बनता है, तो बनता है आपका स्टील प्लस आपका क्रोमियम और आपका निकल हो गया आपका, और साथ में आपका कार्बन थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। इसके फायदे क्या होता है आपके, देखिए इन मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने काम में आते हैं आपके। सर्जिकल टूल्स आपके जो आप मतलब जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वहां पे यूज होता है आपका स्टेनलेस स्टील आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ये 3 पॉइंट्स हुए, आपके ब्रास हो गया आपका, स्टील हो गया आपका, एंड आपका स्टेनलेस स्टील हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका ब्रोंज और आपका सोल्डर, और उसके बाद में आपका है दरुलुमिन, ठीक है ना। ये किससे मिलकर बनता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ब्रोंज की बात करते हैं, तो ये बनता है आपका किससे मिलकर, तो ये बनता है आपका कॉपर प्लस टिन, जो आपका टिन होता है उससे मिलकर बनता है आपका ब्रोंज, ठीक है ना। इनका यूज कहाँ पे होता है, देखिए इन मेकिंग ब्रॉन्ज बियरिंग्स, जो ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं आपके वो बनाते हैं। स्पार्क फ्री टूल्स बनाते हैं हम, कॉइन्स बना लेते हैं, सिक्के बनाते हैं ब्रॉन्ज से हैं, मेजर्स बनते हैं आपके, है ना। स्कल्पचर्स मतलब जो आपकी जो मूर्तियां होती है वो भी बनते हैं आपके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके वो होते हैं ना, क्या होते हैं जो आप जिससे आपकी आवाज निकलती है, गाने बनाते हैं आप, है ना, तो वहां पर हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा सैक्सोफोन हो गया आपका,
या जो मतलब शादियों में जो आपने देखा हो ना, जो बैंड वगैरह में जो यूज होते हैं, मतलब कैसे होता है, तो पीतल के होते हैं आपके, है ना, जो ब्रॉन्ज के होते हैं आपके। अगला पॉइंट है आपका सोल्डर। क्या है आपका? सोल्डर है। इसका यूज, इसे हम कैसे बनाते हैं? इसे हम बनाते हैं, हमें लेड हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका टिन हो गया। लेड प्लस टिन का यूज करके बनाते हैं हम सोल्डर, बनाते हैं हमें, है ना। तो ये तो आपका इस प्रकार से हो गया। इनको आप पढ़िएगा क्योंकि समय कम है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट चल रहे हैं और हम करवाते हैं आपको पीवाईक्यूज। उससे पहले चीज है आपकी है वो क्या, आपका कैरेट। जो शब्द आपका कैरेट, उसका यूज कहाँ पर करते हैं, देखिए पहले फटाफट देखिए। अ कैरेट व्हेन यूज्ड विद गोल्ड इज अ यूनिट ऑफ प्योरिटी। ये दर्शाता है कि जो गोल्ड आपका है वो कितना प्योर है। जो आपका शब्द कैरेट है वो क्या बताता है? तो वो बताता है कि आपका जो गोल्ड है, आपका गोल्ड आपका वो कितना प्योर है ना। 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड। जो 24 कैरेट गोल्ड सोना होता है आपको, कैसा होता है? तो वो होता है सबसे प्योर, है ना। और उसके बाद में जितना ही कैरेट उसका कम होगा, तो समझ लीजिए कि मतलब उसका उसमें इम्प्योरिटीज उसमें बढ़ जा रही हैं। यूजुअली टू मेक ज्वेलरीज सम मेटल, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इज मिक्स्ड बिकॉज प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट। क्या बोल रहा है कि जब हम ज्वेलरीज बनाते हैं आपकी, जो आपके हार वगैरह होते हैं बनाते हैं हम, तो उसमें हम कॉपर का और सिल्वर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्योर गोल्ड आपका होता है वो कैसा होता है आपका? सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है आपका, है ना। इसीलिए हम 24 कैरेट सोने का यूज नहीं करते हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, है ना। कैसा हो जाए? थोड़ा सा कठोर हो जाए आपका। तो समझ में बात आई आपको? तो 24 कैरेट सोना आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको बोल देते हैं कि ये 24 कैरेट सोना आपका है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप 24 कैरेट आप यूज करेंगे तो कैसा होगा? वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, है ना। और जब वो सॉफ्ट होगा तो आप उसे पहनेंगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए उसमें थोड़ी सी क्या मिलाते हैं हमें? तो उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाते हैं, कॉपर और या आपका सिल्वर आपका, ठीक है ना। तो ये मिला देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गोल्ड है कैसा हो जाता है? आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। चलिए अब देखिए आज का सवाल आपका पहला, और ये आया था आपका 1994 में, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या, हमारा सवाल है आपका, मरकरी मेटल्स जो मिक्सर है वो आपका, वो किसका है? जो आपका पारद धातु आपकी है वो किसका मिश्रण है आपका है, बताइए। तो वो है आपकी, इट इज एन एलॉय कंटेनिंग मरकरी। क्या बोल रहा है? पारदयुत मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका? इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आया था आपका, देखिए अभी कितना सिंपल सवाल है। अभी पढ़ा था आपका, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था ब्रास। क्या पढ़ा था? ब्रास पढ़ा था, है ना। अभी आप पीतल पढ़ते हुए आ रहे हो। और देखिए सवाल कितनी बार आया आपका, 18 में आया, 22 में आया, और आपका 5 में भी आया आपका, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है आपका? तो जो ब्रास है आपका वो किसकी अलॉय है आपके? वो किसके अलॉय है बताइए। तो वो है आपके जिंक और कॉपर के। किसके आपके अलॉयस हैं आपके? तो वो है आपके जस्ता और तांबा का। याद रखिए जो जिंक आपका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जस्ता बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? Zn जिंक प्लस आपका कॉपर इक्वल टू क्या हो गया आपका? तो वो हो गया आपका ब्रास। क्या हो गया आपका? ब्रास हो गया। और ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप लगाइए स्टार। क्या लगाइए आप? इसको लगाइए स्टार लगाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जस्ते में एक आयरन भाग जिसका घनत्व है आपका 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व आपका दिया हुआ है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
से मिलाने पर पीतल बनता है। ओके, तो आपको बताना है कि पीतल का घनत्व कितना होगा। क्या बताना है आपको? तो आपको बताना है कि पीतल का घनत्व कितना होगा। ब्रास जो बनता है आपका कैसे बनता है? तो बनता है आपका जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है आपका, है ना। जो आपका ब्रास होता है वो कैसे बनता है आपका? तो बनता है आपका जिंक प्लस कॉपर, है ना। यही होता है ना। क्या होता है आपका? जिंक प्लस कॉपर होता है आपका। आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है? देखिए, 1 वॉल्यूम पार्ट ऑफ जिंक विद 2 वॉल्यूम पार्ट्स ऑफ कॉपर, यानी कि एक भाग आपका क्या है? आपका जिंक है, एक भाग आपका जिंक है, और 3 भाग, 2 भाग के हैं आपके, 2 भाग आपके हैं किसके? कॉपर के आपके हैं। तो कितना हो गया आपका? तो ये हो गया 3 भाग हो गया आपका, ब्रास हो गया, है ना। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया आपका। तो लगा दीजिए फॉर्मूला फटाफट और आपका आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे दिया ब्रास, तो ये आपका है 3 मल्टीप्लाई बाई आपका ब्रास हो गया आपका, इक्वल टू क्या है? जिंक। क्या है आपका? जिंक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना आपका डेंसिटी दिया हुआ आपका? तो वो दिया हुआ आपका 71 दिया हुआ आपका है, 7100 यही दिया हुआ ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका? कॉपर, तो वो है आपका 8900, यही है ना आपका। जी हाँ। देखिए, तो ये तो हो गया आपका 7100 प्लस कितना होगा बताइए। अभी करते हैं आपके लिए। 89 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 9 9 की 8, हाथ से लगा 1, 8 का 5 आदमी 16, 1 17, 1700, है ना। ये हो जाएगा ना आपका 17800। उसके बाद में प्लस की कितना आ गया आपका? तो ये आ गया आपका 24900, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका था 3 आपका ब्रास था। जब ये इधर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? ब्रास इक्वल टू 24900 अपॉन 3। जब से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका 8300 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। देखिए सवाल सिंपल सा था, बस आपको करके आना चाहिए था, मतलब आपको वो चीज आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये अभी जल्दी में आया था आपको, 2004 में आपका सवाल ये आपका आया था, बस 10 साल पहले तो आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु संसारण नहीं करती है? क्या नहीं करती है? नॉट कोरोइड। जहां पर नॉट की बात हुई है बेटा याद रखिएगा कि कौन सी धातु में आपका जंग नहीं लगता है ना। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम। क्या है बेटा जी? तुम्हारे पास ऑप्शन है आपके पास में गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन आपका, है ना। आप जानते हो कि जो आपका आयरन आपका है वो कोरोइड हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। लेकिन जो सोना और जो प्लेटिनम है उसमें आपका जंग नहीं लगता है ना। तो इसीलिए हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये आपका आया था बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में आपके सवाल आया था। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका क्या है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हैव अ कोटिंग ऑफ। हम क्या करते हैं, हम एक पाइप लेते हैं, है ना। और ये आपका पाइप मान लीजिए आपका ये पाइप है आयरन का, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम करते हैं जिंक की कोटिंग। क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो आपका आयरन है उसमें मतलब जंग नहीं लगती है ना। तो इसी को बोलते हैं हमें गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोलते हैं। और जो प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन की वो क्या होती है? तो वो होती है अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील या आयरन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन।
एक मिनट आपके लिए लिख देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं कि सर हमको समझ में तो आ जाता है, परंतु अब लिखवाते नहीं, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। देखिए जो आपका गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन वो क्या होता है, वह एक प्रक्रिया होती है, इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई करना, अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक, जिंक आपका जैगन, कोटिंग ऑन किसके ऊपर, स्टील या आयरन, स्टील और आयरन के ऊपर कर देते हैं हमें, है ना। टू प्रिवेंट, किसके बचाव के लिए, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट ना लग जाए उसमें, जंग ना लग जाए आपकी, है ना। और ऑक्सीडेशन, जब उसमें ऑक्सीडेशन होगा तभी तो उसमें जंग लग जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये तो हो जाती है आपकी गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जय ज्ञान आपका। अब देखिए सवाल है आपका क्या है, द प्लेट्स ऑफ galvanized iron remains protected from rust because the existence of, क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है जो galvanized आयरन होता है उसकी जो प्लेटें होती हैं वो जंग से बच जाती हैं। ऐसा क्यों, galvanized लोहे की प्लेटें जंग से सुरक्षित रहती हैं क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर जिंक की हम परत लगा देते हैं, है ना। तो भी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल हमारा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, तो उसको हम किससे कोट करते हैं। देखिए सवाल कब आया था, ये आपका आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्री 2011 में। तो जो सवाल आपके है ना वो सेम सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो हमें उम्मीद है कि मतलब यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जिंक। आगे देखते हैं सवाल हमारा सिंपल सा है, क्या है आपका, विच मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तांबे के संदूक सड़क को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर आमतौर पर किस धातु का लेप लगाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो किसका लगाते हैं हमें, तो हम लगाते हैं टिन का लगाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग ना लगे, है ना, वो चीज ना गले। तो किसका लगाते हैं हमें, तो हम लगाते हैं आपकी टिन का कोट लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना, कि द कोटिंग ऑफ टिन ऑन ब्रास, किसको, ब्रास के जो यूटेंसिल्स होते हैं मतलब बर्तन होते हैं ब्रास के, उसके ऊपर हम टिन की कोटिंग लगाते हैं, किसके लिए, बचाने के लिए कि जो कॉपर हमारा है वो कॉन्टेमिनेटेड ना हो जाए, जो कॉपर हमारा है वो गल ना जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए सवाल है आपका क्या है कि एल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफ्टन आयनोडाइज्ड, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम सरफेस है उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसीलिए कैसा हो गया, वो आयोनाइज्ड हो गया आपका। दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लेयर जो जमी है उसके ऊपर वो कैसे हो जाएगी, एल्यूमिनियम की सतह को अक्सर एनोडाइज किया जाता है। इसका मतलब है कि एक परत का जमाव है, किसका जमाव हो जाता है, तो उसको हम करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जमाव करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम सरफेस वो कैसी होगी आपकी, आपकी एल्यूमिनियम सरफेस आपकी आयोनाइज्ड हो गई आपकी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आगे देखते हैं सवाल हमारा क्या है कि alloy of which metals is used to make aeroplane and parts of the compartments of the train,
जो आपके एरोप्लेन्स हुए या ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स हुए वो किससे बनाते हैं हमें, ये आपका सवाल है। ठीक है ना, कि हवाई जहाज और रेलगाड़ी के डिब्बे के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए किस धातु के मिश्रण धातुओं का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है कॉपर यानी कि तांबा आपका, ऑप्शन बी हमारे पास में है आयरन लोहा आपका, ऑप्शन सी हमारे पास में है एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है नन ऑफ दिस एबव। जैसे आप जानते हो कि जो आपका एरोप्लेन हो गया आपका या आपके ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हो गए, वो कैसे होने चाहिए, आपके हल्के होने चाहिए, क्योंकि मतलब एक तो मतलब आसमान में जा रहा है और एक आपका पटरी पे चल रहा है। जब वो हल्के होंगे तभी तो उस पर काम होगा ना। और कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, है ना, यानी कि लो डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें, है ना। तो ऐसा काम कौन कर सकता है आपका, तो ऐसा काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है आपका एल्यूमिनियम। कौन आपका, एल्यूमिनियम है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए तो ये दिया हुआ है आपका, देखिए ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2005 में आया था और आपका 1996 में भी आपका आया था। सवाल क्या है कि सोल्जर इज यूज्ड इन सोल्जरिंग मेटल पीसेस इज एन एलॉय ऑफ। तो आपको बताना है जो सोल्जर आपका है वो किसका एलॉय हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि सोल्जर आपका है वो किन किन धातुओं का मिश्रण आपका है। धातु के टुकड़े को सोल्जर करने में प्रयुक्त सोल्जर किसकी मिश्र धातु है, बताइए। तो वो किसकी आपकी है, तो वो है आपकी टिन और लेड की। किसकी है बच्चा जी, तो वो है आपकी टिन और आपकी लेड की। और ये बात आप भी जानते हो कि सोल्जर में आपका सोल्जर हम क्या करते हैं, आपका टिन होता है और आपका क्या होता है, आपका लेड होता है। आपका टिन कितना होता है, टिन आपका होता है 32% और लेड होता है आपका 68%। ठीक है ना, याद रहेगा आपका। और इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कैसे हो जाता है आपका, काफी लो हो जाता है ना, जिसकी वजह से चीजें काफी आसान हो जाती हैं आपके लिए काम करने के लिए। चलिए अगला सवाल क्या आपका, सवाल आपका है ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। जो आपका कांस्य है वो किसका मिश्रण है आपका, बताइए। तो वो है आपका किसका बेटा जी, तो वो है आपका कॉपर एंड आपका टिन। किसका है आपका, तो वो है आपका कॉपर तांबा और आपका टिन का। ठीक है ना, कॉपर एंड आपका टिन। जो ब्रोंज आपका होता है वो किसका एलॉय आपका है, तो वो है आपका कॉपर हो गया आपका, कॉपर प्लस आपका टिन। ठीक है ना, और जो आपका कॉपर होता है वो कितना होता है, कॉपर होता है आपका 88% और टिन होता है आपका 12%। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, क्या होता है आपका, टिन होता है। कॉपर साथ में क्या होता है, कॉपर साथ में आपका होता है टिन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3-4 सवाल आपके आए हैं और सेम टॉपिक से आए कि ब्रॉन्ज होता क्या है ना। और देखिए एक 15 में आया था, एक 16 में आपका आया है ना। तो समझ पा रहे हैं कि मतलब सवाल आपके चैप्टर में से याद रखिएगा कि मतलब एक चैप्टर होता है तो उसमें ना हर की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और सवाल आपके वहीं से आता है। तो इसी प्रकार से जो आप पीवाईक्यू करते हो उससे एक चीज समझ में आती है, जब आप पीवाईक्यू करते हो तो उससे एक चीज समझ में आपको आती है कि कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, जो कि जर्मन सिल्वर होता है आपका, उसमें कितना परसेंटेज आपका सिल्वर चांदी होता है, बताइए। कि जो आपका सिल्वर होता है, जो आपका जर्मन सिल्वर होता है आपका, उसमें कितना परसेंट आपका क्या होता है बेटा जी, उसमें आपका सिल्वर होता है, बताइए कितना होता है उसमें। तो उसमें होता है आपका 0%।
कितना होता है, तो उसमें होता है आपका 0% होता है, क्योंकि जो आपका जर्मन सिल्वर होता है उसे हम बोलते हैं निकल सिल्वर। जो आपका जर्मन सिल्वर होता है आपका, उससे हम निकल सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उससे हम निकल सिल्वर के नाम से जानते हैं हमें, ठीक है ना। और ये किसका अलॉय होता है आपका? तो ये होता है आपका है कॉपर, कॉपर प्लस आपका जिंक और साथ ही साथ आपका निकल। यानी कि जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। 50% आपका कॉपर हो गया, 35% आपका जिंक हो गया और निकल आपका हो गया 15%। तो इसे हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। क्या बोलते हैं हमें? तो इसे हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर बोलते हैं हमें, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना आपको कि जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर में आपका सिल्वर यूज नहीं होता है। उसमें क्या यूज होता है? उसमें आपको कॉपर, जिंक और निकल यूज होता है, ठीक है ना। और ये सवाल आपका आया था, कब आया था आपका? यूपीपीसीएस मेंस 2003 में आया था आपका सवाल ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द जर्मन सिल्वर। तो आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर में इनमें से आपका कौन सा एलिमेंट यूज नहीं होता है। बताइए कौन सा आपका एलिमेंट यूज नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी हमारे पास में एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हमारे पास में जिंक, ऑप्शन डी हमारे पास में निकल। बताइए किसका यूज नहीं करते हैं। अभी देखा आपने कॉपर, जिंक और निकल का यूज हमारा हो रहा है, परंतु जो एल्यूमिनियम हमारा है उसका यूज हम नहीं करते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग alloys हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अलॉय दिए हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपका कॉपर का परसेंटेज किसमें ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कॉपर का परसेंटेज आपका किसमें होगा, ये आपको बताना है कि तांबे की प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होगी। ऑप्शन ए है पीतल यानी कि ब्रास, ऑप्शन सी हमारे पास में है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी हमारे पास में ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी हमारे पास में है गन मेटल। क्या है बेटा जी? गन मेटल है। तो आप जानते हो कि जो आपका ब्रास होता है, क्या होता है आपका? ब्रास होता है आपका, वो किससे मिलके बनता है? तो वो बनता है आपका कॉपर, कॉपर प्लस आपका जिंक, है ना। और इसमें जो कॉपर होता है कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका है 68%। और जिंक होता है आपका कितना? जो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा आपका? जिंक हो जाएगा आपका, है ना। उसी प्रकार से जो ब्रॉन्ज होता है हमारा, ब्रॉन्ज होता है हमारा, उसमें कितना होता है आपका कॉपर? तो इसमें होता है आपका 88% कॉपर होता है आपका और 12% आपका टिन होता है आपका इसमें, है ना। और उसी प्रकार से जो आपका जर्मन सिल्वर होता है उसमें क्या होता है आपका? जर्मन सिल्वर आपका, जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपका? तो इसमें आपका 50% कॉपर रहता है, 50% आपका कॉपर रहता है, ठीक है ना। और गन मेटल में आपका होता है 85% कॉपर। जो आपका गन मेटल होता है आपका, उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका कितना? 85% कॉपर होता है आपका। तो कहां पर दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा? तो वो दिख रहा है आपको है ब्रॉन्ज में। कहां पे दिख रहा है आपको? तो वो दिख रहा है आपको ब्रॉन्ज में दिख रहा है आपको। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 2008 में, आपका ये सवाल आपका आया था। चलिए
आगे देखते हैं। सवाल हमारा है विच मेटल एग्जिस्ट एज ए कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर। देखिए सवाल सेम है, सवाल आपका सेम है। एक आपका 2002 में आया था और एक आपका 2008 में आया था, और दोनों ही आपके यूपी में आए थे और लोअर सब में आए थे आपके। समझ पा रहे हैं आप? जैसे अभी आप करके आए हुए हो, तो आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपको है कि कौन सा कंपोनेंट कॉमन है आपका ब्रास में, ब्रॉन्ज में, जर्मन सिल्वर में एंड आपका गन मेटल में। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉपर, कॉपर, कॉपर एंड कॉपर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा आपका सब में होता है, चाहे आपका ब्रास हो, चाहे आपका ब्रॉन्ज हो, चाहे आपका जर्मन सिल्वर हो, या आपका गन मेटल हो आपका, ठीक है ना। इन सब में आपका कॉपर होता है, बस परसेंटेज इनकी अलग अलग होती है। चलिए आगे देखिए। सवाल हमारा है जो ब्रास है आपका, ब्रास वो किसके एलॉय से हैं आपके, बताइए। जो ब्रास होता है हमारा वो किससे मिलके बनता है, बताइए। तो बनता है आपका जिंक और साथ में आपका निकेल। क्या बनता है आपका? ब्रास किससे मिलके बनता है, बताइए। तो बनता है आपका कॉपर और जिंक से मिलके बनता है ना। कॉपर और जिंक के मिश्रण से आपका बनता है। देखिए हमने तो आपने क्या लिख दिया, किससे मिलके बनता है, तो वो बनता है कॉपर और जिंक के मिश्रण से आपका बनता है कौन? आपका ब्रास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता आपका करेक्ट आंसर, है ना। और ये सवाल कब आया था आपका? ये आया था आपका बीपीएससी प्री 2005 में, और आरएएस या आपका आरटीएस प्री में 1997 में। तो सवाल आपके वही आपको घूम फिर के आ रहे हैं, बस आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप सभी एक समझदार प्राणी हैं आपके, है ना। और सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है। याद रखिएगा, रेस में वही जीतेगा जो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएगा, क्योंकि हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, हम तो हर किसी को पढ़ा रहे हैं, परंतु जो बच्चा अपना स्वयं का दिमाग बुद्धि लगाएगा वो औरों से आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। सेम सवाल है। अब ये आपका आया था बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में। जो ब्रास आपका है वो किससे मिलके बनता है, बताइए। अभी आपने देखा है किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक की हेल्प से आपका ब्रास बनता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। सवाल हमारा है ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ। ये बोल रहा है जो आपका ब्रास होता है उसका हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से जो उसका रंग होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। पीतल का रंग हवा में किसकी उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है? तो ये आपका सवाल है। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है बेटा जी? ऑप्शन ए हमारे पास में, तो ऑप्शन ए हमारे पास में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है नाइट्रोजन। तो किससे पड़ जाता है? तो वो पड़ जाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की हेल्प की वजह से उसका जो रंग है वो आपका फेड हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है? सवाल आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द अलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है वो चिपकता नहीं है, तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा मेटल होता है, धातु होती है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं होता है। तो देखिए
उसमें जो निकल होता है आपका, क्या होता है, निकल जो होता है जिसकी वजह से जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। कैसे हो जाती है आपकी? नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकल आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? निकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में आपका आया हुआ था। ठीक है ना? चल, अब देखिए सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा, कि टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर इंक्रीज इन। अगर हमको स्टील की हार्डनेस को बढ़ाना है तो उसमें कौन किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी? स्टील को कठोर बनाने के लिए किसमें वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो अगर हम क्या करेंगे बताइए, अगर हम कार्बन की मात्रा अधिक कर देंगे तो उसकी वजह से जो स्टील होगा वो हमारा मजबूत हो जाएगा, है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो ये थे आपके अलॉयस के सारे क्वेश्चंस आपके जितने अभी तक आपके एग्जाम से हुए हैं आपके इंडिया में। और चीज़ें अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिएगा, और लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं, है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।